हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। बच्चों बायोलॉजी वाला के यूट्यूब चैनल पर मैं ओम जी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या होता है सबसे पहले तो इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ये कौन सा डिजीज फैलाती है। तो ये जो डिजीज फैलाती है नाम आपने सुना होगा पेचिस। पेचिस के बारे में किसने किसने सुना है? पेचिस के बारे में किसने किसने सुना है कमेंट में बताओ। पेचिस के बारे में किसने किसने सुना है? हो सकता है कभी आपको ये डिसीज हुआ भी हो। ये कौन फैलाता है? एक जीवाणु होता है, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। लिख देते हैं यहाँ पे एंट अमीबा। एंट अमीबा आगे हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये कैसा होता है? ये होता है एक प्रोटोजोआ। कैसा होता है? प्रोटोजोअन परजीवी से बोल देते हो, ठीक है। ये क्या करती है? ये मनुष्य की आंत में पहुंच जाती है। अब आंत में कैसे पहुंच गई भाई? अंदर इतनी पूरी बॉडी है, आंत में ये कैसे पहुंची? हाथ में आ सकती थी, ज्यादा ज्यादा मुंह पे पहुंच जाए, लेकिन आंत में कैसे पहुंच गई बस उसी के बारे में देखेंगे। मतलब आंत में पहुंची फिर इसने डिसीज भी फैला दिया। आंत में पहुंची तो पहुंची, डिसीज भी फैला दिया। आखिरकार इसने ये कैसे किया? चलिए सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं। तो ये क्या फैलाती है? नाम है इसका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या करती है? ये मनुष्य में पेचिस रोग को उत्पन्न कर देती है। अब ये कैसे कर देती है? कभी कभी आपने देखा होगा कि सर हम खेतों में घूमने गए थे, वहां पे आसपास पानी लगा हुआ था खेतों में, लेकिन आसपास गंदगी भी बहुत थी। अब गंदगी थी, हो सकता है किसी गांव में लोग क्या करते हैं? गांव में लोग कर देते हैं वहीं पे वो फ्रेश हो लिए और खेतों के आसपास। अब उसी खेत में जब पानी लगा दिया गया, उसी में बहुत सारी क्या फसलें उगाई गई, सब्जियां उगाई गई, तो वही मल जो हुआ वो पहुंच गया उन्हीं सब्जियों में, ठीक है। अब सब्जियों में पहुंच गया, अब लोगों ने जिन्होंने धुली नहीं सब्जियां ऐसे ही पका के खा ली उन्हें, तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो कुछ अवस्थाएं थी वो कहां पहुंच गई? आंत में पहुंच गई। मतलब बॉडी के पहले अंदर प्रवेश किया, लेकिन ये जो अपना बाकी का काम करती कहां करती है? अपना घर कहां पे बनाती है? ह्यूमन की आंत में, मनुष्य की आंत में ये अपना घर बना लेती है। कौन बना लेती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बना लेती है, ठीक है। तो ये जैसी मनुष्य की आंत में पहुंचती है उसके बाद ये अपना उसमें घर बनाती है। उसके बाद अपना चक्र चलाती चलती और धीमे 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 वो जिस मनुष्य के बॉडी में ये रहती है उसको ये डिसीज फैला देती है, मतलब उसको रोगी व्यक्ति बना देती है। उसके अंदर ये अपना डिसीज उत्पन्न कर देती है। ये कई अपनी अवस्थाएं भी बनाती है, ठीक है। तो ये सब मतलब ऐसे फिर बच्चे अपने होते रहते उन्हीं के और रोग फैलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब इसको पहचानोगे कैसे। तो इसके जो लक्षण होते हैं, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हो सिम्टम्स को? नहीं सॉरी, लक्षण को क्या बोलते हो? सिम्टम्स बोल देते हो। तो इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं आपके या तो बहुत तेज पेट दुखता है, मतलब पेट दर्द, पहला सिम्टम्स हो गया पेट दर्द। इसके अलावा बुखार भी आ जाता है, बुखार भी आ जाता है। इसके अलावा पेट में कई सारी ऐंठन सी नहीं होती एकदम से, वो भी होने लगती है, ठीक है। ये सब इसके डिसीज होते हैं किसके? पेचिस रोग के होने के। कौन फैलाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका फैलाती है। ये कहां पे रहती है? मनुष्य के आंत में रहती है, ठीक है। कैसे जाती है ये हमने आपको बता दिया कि खेतों में जो दूसरी सब्जियां होती है बिना धुले जब खा लिया जाता है तो उसी के इसकी कुछ अवस्थाएं पहुंच जाती हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंच जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको रोक कैसे सकते हैं। अब भाई बीमारी है, बीमारी फैलती जाएगी तो ये तो है नहीं उसको रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसको रोक कैसे सकते हैं? तो जो पीने के पानी को ढक के रखना चाहिए। सबसे पहले जो इसको रोकने का उपाय करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? पीने के पानी को ढक के रखना चाहिए। इसके अलावा भी एक और काम कर सकते हैं आप लोग, फलों तथा सब्जियों को हमेशा धुलकर ही खाना चाहिए। फलों और सब्जियों को हमेशा धुलकर ही खाएं, हमेशा उनका धुलकर ही सेवन करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
अब बच्चों अगर ये एग्जाम में पूछ दिया गया तो फिर इसको लिखोगे कैसे? अब जैसे मैंने ऐसे बता दिया, ऐसे तो नहीं लिख पाओगे ना। सबसे पहले देखो इसको लिखना कैसे है। अब बच्चों इसको लिखोगे कैसे? जब एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे आमातिसार या अमेबिया पेचिस या पेचिस रोग के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में बताइए, तब आपको कोई सा भी इन तीनों में से क्वेश्चन कर दिया जाए, आपको केवल यही लिखना है। क्या लिखना है? देखो सबसे पहले मनुष्य में आमातिसार रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी द्वारा फैलता है। ठीक है, किसके द्वारा फैलता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। दूषित भोजन जिसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। कौन सा? दूषित भोजन जिसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की अवस्थाएं उपस्थित होती है। ठीक है, वो भोजन के द्वारा शरीर के अंदर पहुंच जाता है और रोग उत्पन्न करता है। मतलब दूषित भोजन के द्वारा शरीर के अंदर पहुंच जाता है और अपना रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आगे क्या लिखोगे? मनुष्य में आमातिसार रोग अमीबीय परजीवी, अमीबीय परजीवी कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? क्या बताया मैंने? मनुष्य में आमातिसार रोग अमीबीय परजीवी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। आगे देखो, अब आप उसको क्या लिख दोगे कि नियंत्रित करने के उपाय। हेडिंग डालोगे नियंत्रण, उसमें क्या लिखोगे? उसमें लिखोगे पीने का पानी हमेशा ढककर रखना चाहिए। क्या ढक के रखना चाहिए? पीने का पानी हमेशा ढक के रखना चाहिए। फलों तथा सब्जियों को भली भांति धुलकर प्रयोग में लाना चाहिए, मतलब उन्हें खाना चाहिए। फलों तथा सब्जियों को भली भांति धुलकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। आगे मैंने आपको बहुत बताया कि एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए हमेशा एक नोट लगाना है। अब नोट कैसे लगाओगे? नोट में आप लोग लिख सकते हो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोअन परजीवी है। क्या है? एक प्रोटोजोअन परजीवी है। समझ में आ गया? तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे मैजिक वीडियोस के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल बायोलॉजी बाबला ओम जी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिए।